शिंदे गुट के विधायक, सांसद और मंत्री गुवाहाटी जाकर कामाख्या देवी का दर्शन करने वाले हैं। इस पर पूर्व मंत्री व कांग्रेस नेता विधायक यशोमती ठाकुर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देवी का दर्शन करना आस्था का विषय है, लेकिन महाराष्ट्र का कल्याण करना भी जरूरी है। यशोमती ठाकुर ने कहा कि सरकार को किसानों का काम होना चाहिए और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए। अंधश्रद्धा निर्मूलनाला काय म्हणायला पाहिजे आपण, त्या असू देत, श्रद्धेचा विषय आहे, जात आहेत, पण महाराष्ट्राचं चांगलं करा असंच आम्ही त्यांना म्हणू। आत्तापर्यंत तर त्यांचा वापर होतो आहे का त्यांनाही कळत नाही आहे आणि महाराष्ट्राला अस्थिर करण्याचं काम या मंडळींनी केलेलं आहे। तर कोण कोणाला वापरतं आहे हे काही कळत नाही आहे, पण निदान शेतकऱ्यांची कामं तरी इथे झाली पाहिजे, निदान त्यांच्या आशा आणि अपेक्षा ज्या आहेत त्या पूर्ण झाल्या पाहिजे, अशी एक मागणी नक्कीच आहे। अमरावती जिले के दरियापुर तहसील के सबसे बड़े ग्राम पंचायत और विवादित येवदा में बर्खास्त ग्राम सभा की सभा बुलाई गई। इस दौरान ग्राम सभा में जमकर हंगामा हुआ और सरपंच के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। येवदा ग्राम पंचायत दरियापुर तहसील की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत और विवादास्पद ग्राम पंचायत के रूप में पहचानी जाती है। येवदा में बर्खास्त ग्राम सभा बुलाई गई थी। बैठक की अध्यक्षता सरपंच प्रतिभा माकोड़े ने की, जबकि सचिव राजेश किटुकले छुट्टी पर थे। इसलिए ग्राम विस्तार अधिकारी अनूप कुलकर्णी और ग्राम विकास अधिकारी अरुण रायबोले ने बैठक का संचालन किया। चूंकि ग्राम सभा के लिए प्रोसीडिंग रजिस्टर गायब थे, जिस मुद्दे पर उपस्थित सदस्य और ग्रामीण सरपंच और सचिव पर आरोप लगते हुए जमकर हंगामे किए। प्रोसीडिंग रजिस्टर नहीं होने पर ग्राम सभा का काम कैसे किया जाए, इस विषय पर सवाल उठाया गया। उपस्थित ग्राम विस्तार अधिकारी अनूप कुलकर्णी ने ग्राम सभा को बताया कि ग्राम पंचायत में कार्यवाहक रजिस्ट्रार उपस्थित नहीं थे और इस संबंध में एक प्रस्ताव लिया गया और बैठक स्थगित कर दी गई। साथ ही कहा गया प्रोसीडिंग रजिस्टर के होने पर ही अगली सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसके बाद तो लोगों का गुस्सा और भी बढ़ गया और गुस्से में ग्राम पंचायत कार्यालय में ताला लगा दिया। ग्राम पंचायत का मुद्दा पुलिस थाने तक पहुंच गया है। सरपंच और सचिव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसके बाद गांव में तनाव के माहौल को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। 2-2.5 वर्षापासून ग्रामस्थांनी आपल्या समस्या, विनंती अर्ज, तक्रारी बाबत सातत्याने पाठपुरावा ग्रामपंचायतकडे केलेला आहे। त्या प्रामुख्यानं आज आपल्या ग्रामपंचायतची ग्रामसभा आयोजित करण्यात आली होती, परंतु ग्रामसभेचे प्रोसिडिंग बुक सरपंच आणि सचिव यांनी चोरून नेले। कुठल्याही प्रकारच्या कामाचा जनतेचा निपटारा केला नाही। अखेर ग्रामपंचायतच्या सभेमध्ये सर्वांमध्ये ठराव घेण्यात आला आणि तो ठराव सर्वांमध्ये मंजूर करून ग्रामपंचायतला टाला ठोकून टाकला आणि जोपर्यंत प्रशासनाच्या वतीनं ग्रामपंचायतच्या समस्या, मागची ग्रामसभा जी होती तहकूब झालेली ग्रामसभा आज ती घेण्यात आलेली आहे। इथं प्रोसिडिंग हजर नाही आहे। इतक्या लोकही आता कुलकर्णी साहेबांना सांगितलं की इथलं प्रोसिडिंग किटुकले साहेब ग्रामसेवक त्यांनी नेलेलं आहे, अजून इथं हे नाही आहे, त्याच्यामुळे त्याच्यावर कारवाई करण्याची मागणी ग्रामसभा करीत आहे। अमरावती में संविधान दिवस पर संयुक्त किसान मोर्चे ने प्रदर्शन किया। इस दौरान दिल्ली की सीमा पर हुए किसान आंदोलन के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले किसान परिवार को आर्थिक मदद और कई अन्य मांग को लेकर जोरदार नारेबाजी की गई। केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली की सीमा पर 376 दिनों तक किसान आंदोलन किया गया था। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में 500 से अधिक किसान संगठनों ने इस आंदोलन में भाग लिया था। इस आंदोलन के कारण केंद्र सरकार को अपने नए फैसले बदलने पड़े थे। तब केंद्र सरकार ने आंदोलनकारी किसानों से वादा किया था कि आंदोलन में मृत किसानों के परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा और किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएंगे और समन्वय समिति में एक किसान प्रतिनिधि को शामिल करेंगे, लेकिन सरकार ने वादा नहीं निभाया है। इसके विरोध में अमरावती के स्थानीय इरविन चौक पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इसी दौरान महाराष्ट्र में भारी बारिश के कारण किसानों को हुए नुकसान की तत्काल भरपाई की भी मांग की गई है। त्याला स्थगिती दिली गेली आणि स्थगिती देताना त्या आश्वासनामध्ये ते मागे घेऊन आज 2 वर्ष होत आहेत। संयुक्त किसान मोर्चाला आंदोलनकर्त्यांना देशाच्या प्रधानमंत्र्यांनी जे आश्वासन दिलं होतं, ज्यामध्ये MSPचा कायदा, पोलीस केसेस मागे घेणे, शहीद
आंदोलनकर्त्यांच्या कुटुंबियाला मदत देणे आणि या सर्व मागण्यांचा जे काही आश्वासन दिलं होतं ते पूर्ण न करता ते आश्वासन मोडलं. या देशातल्या समस्त शेतकरी आंदोलनकर्त्यांसोबत शेतकऱ्यांसोबत मोदी सरकारने विश्वासघात केलेला आहे. 26 नोव्हेंबर 2020ला शेतकरी दिल्लीच्या दिशेनं चालू लागले होते. आज त्याला 2 वर्ष होत आहेत आणि म्हणून पुनश्च त्या मागण्यांकरता MSPचा कायदा, शेतकऱ्यांसोबत न्याय, संपूर्णपणे 3 कृषी कायदे मागे घेणे या बाबीसाठी संयुक्त किसान मोर्चा आणि महाराष्ट्रामध्ये महाराष्ट्र किसान समन्वय समिती यांनी आंदोलनाचं आवाहन केलं होतं. त्या आंदोलनाला प्रतिसाद देत आम्ही या ठिकाणी आज हे आंदोलन केवळ अमरावतीत नसून संपूर्ण देशामध्ये आहे. या आंदोलनाला संपूर्ण देश जागा होईल. सोनारकर, निमंत्रण मोर्चा. अमरावती जिले के चांदूर रेलवे शहर में जय हिंद क्रीड़ा मंडल द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का भव्य उद्घाटन श्री महामंडलेश्वर 1008 महर्षि उत्तम स्वामी जी महाराज द्वारा किया गया। इस अवसर पर आकर्षक लाइटिंग, पटाखे, आदिवासी नृत्य आदि आकर्षण का केंद्र रही। इस मौके पर हजारों की संख्या में नागरिक मौजूद रहे। अमरावती जिले के चांदूर रेलवे शहर में जय हिंद क्रीड़ा मंडल द्वारा मदन गोपाल मुंदड़ा महाविद्यालय के प्रांगण में राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। उत्तम स्वामी महाराज ने दीप प्रज्वलित कर इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस दौरान खेल मशाल भी जलाई गई और खेल ध्वज फहराया गया। इसके बाद उद्घाटन मैच के खिलाड़ियों का परिचय कराया गया। कबड्डी मैदान में पूजा अर्चना की गई और नारियल फोड़े गए। इस मौके पर मैदान में पटाखे जलाए गए। साथ ही मेलघाट की टीम ने एक सुंदर आदिवासी नृत्य पेश कर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके बाद उत्तम स्वामी के जीवन पर आधारित फिल्म ग्रांटाली का ट्रेलर लॉन्च किया गया। साथ ही अभियंता अनिरुद्ध चौधरी द्वारा बनाई गई वेबसाइट chandoorrailwaycity.com का भी इस अवसर पर शुभारंभ किया गया। जवळपास महाराष्ट्रातील नामवंत 22 पंच इथे आहेत। त्यांची व्यवस्था, निवासाची व्यवस्था, खेळाडूंची व्यवस्था फार चांगल्या पद्धतीने मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी केलेली आहे। या 3 दिवसाच्या सोहळ्यात त्या भव्य दिव्य स्पर्धेत अनेक देशातील नामवंत खेळाडू, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त खेळाडू इथे येणार आहेत। त्यासोबतच श्रीनेका उद्घाटन झालं, परमपूज्य उत्तम स्वामीजी यांच्या माध्यमातून उद्घाटन झालेलं आहे। आज तुम्ही जे मागे बघत असाल, अजूनही जल्लोष सुरू आहे। 10 वाजताची वेळ आहे। उत्साह तरुणात चांदूरत फार असतो आणि ह्या क्रीडा स्पर्धेची पूर्ण तालुका जो जिल्हा वाट बघत असतो। आज जवळपास 25 राज्यातील पुरुषाचे चमू आणि 15 महिलांचे चमू असा हा मोठा संघ 3 दिवस सामने चालणार आहेत। या रोमहर्षक सामन्याचं बघण्यासाठी अमरावती शहर में मवेशियों की तस्करी बढ़ने लगी है, जिसके चलते विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, पशुधन बचाव समिति जैसे विभिन्न सामाजिक संगठनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल उठाया। अमरावती जिले में पिछले कई महीनों से मवेशियों की चोरी और गोवंश तस्करी की शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। शहर के हर थाने में गोवंश तस्करी और गोवंश चोरी के मामले दर्ज है, लेकिन पुलिस इस ओर नजरअंदाज कर रही है। इस संदर्भ में महानगर पालिका को कई बार निवेदन देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस और मनपा की भूमिका पर सवाल उठाया गया। अमरावती में बड़े पैमाने पे कत्ल के लिए गोवंश का परिवहन हो रहा है। यह रोकने के लिए नियमित रूप से सभी गौप्रेमी समय समय पर प्रशासन को सूचना देते हैं। कुछ पकड़ा जाता है, कुछ छूट जाता है। छूट जाने की सबसे ज़्यादा वजह जो है वो कैसे रोके जाएंगी, इस विषय को लेकर प्रशासन को आगाह करना। पुलिस जवाबदार है, महानगर पालिका जवाबदार है, या कौन जवाबदार है, यह तो प्रशासन ने जो गोवंश हत्या रोकने के लिए कायदे का पालन करते उन्होंने सोचना चाहिए। लेकिन आपसी समन्वय किसी भी विभाग का नहीं होने के वजह से यह जवाबदारी संबंधित जो भी विभाग है, चाहे वो पशु संवर्धन हो, चाहे महानगर पालिका हो, चाहे पुलिस हो, ये उसकी होती है। बस हम एक निवेदन माननीय कलेक्टर महोदया को देंगे और उसके बाद में अगर फिर भी यह विषय नहीं रुकता है
तो सरकार से मांग करेंगे कि यह विषय रोकने के लिए आप क्या करते हैं। मुख्य मांग हमारी जो है, जो वर्षों से प्रलंबित है, कि यह विषय अगर रोकना है तो पुलिस विभाग ने एक विशेष शीघ्र कृति दल बनाना चाहिए जो केवल यही विषय देखेगा। परिवहन विभाग द्वारा तस्करी में पकड़ी गई गाड़ी को कानून के अनुसार जब्त किया जाना चाहिए और महानगर पालिका को सभी मवेशियों की टैगिंग अनिवार्य करनी चाहिए। इस दौरान चेतावनी दी गई कि अगर इन सब बातों पर तत्काल कार्रवाई नहीं की गई तो सभी हिंदू संगठन आंदोलन करेंगे। संघटना म्हणण्यापेक्षा आम्ही गोप्रेमी गोवंश प्रेमी लोक आहे आणि या गोवंश प्रेमींची एकच मागणी आहे की अमरावतीमध्ये होत असलेल्या मोठ्या प्रमाणात गोवंशाची तस्करी, गोवंशाची कत्तल सरकारकडं असो प्रशासन असो यांच्याकडनं ताबडतोब रोखण्यात येईल। यात गोवंश पकडल्या जात होत्या 162, 165, 77 अशा मोठमोठ्या प्रमाणात गाड्या येतात आहेत। म्हणजे त्याचा गोवंश पकडल्या जात आहे कत्तलीसाठी। बाहेरगावून येणाऱ्या गाड्या रोजच्या रोज पकडल्या जातात आहे। तर ह्या सगळ्या याच्यातून कत्तली होऊन राहिलेल्या हे निदर्शनात येतात आहे। त्याच्यामुळे ते रोखण्यात यावं, ते सगळं काही हे करण्यात यावं म्हणून प्रशासनाला आमची विनंती आहे आणि सरकारला सुद्धा विनंती की ताबडतोब रोखण्यात यावं। पूर्ण नाही आहे, काही कमी पडतो आहे। याच्या संदर्भात मग आम्ही काय केलं पाहिजे आणि प्रशासनाने काय केलं पाहिजे हे तुम्ही ठरवावं। सरकारला तर आम्ही सांगतोच आहे, सरकारला पण आम्ही याच्यावर आमचं सरकारचं लक्ष केंद्रित करण्याचा प्रयत्न करतो। आज़ादी के अमृत महोत्सव और राष्ट्रीय छात्र सेना की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर अमरावती शहर में 8 बटालियन एनसीसी ग्रुप द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। NCCचे जे छात्र आहेत आणि आमच्या NCCचे युनिट्स आहेत अमरावती ग्रुपच्या, या वेळोवेळी लोकोपयोगी आणि त्यांनी समाजाला इकडच्या लोकांना मदत होईल असे अनेक उपक्रम करत असतात। त्या अनेक उपक्रमांपैकी हा एक उपक्रम आहे ज्या रक्तदान शिबिर आज आयोजनात आलं आहे आणि आमच्या NCCच्या छात्रांनी अगदी उत्साहाने भाग घेतला आहे आणि त्याबरोबर अमरावतीची जी रक्तदान समिती आहे त्यांचे सदस्य आहेत, त्यांचा आम्हाला बहुमोल मदत आणि मार्गदर्शन मिळालं आहे। त्यामुळे आमची इच्छा, कॅडेट्सची तयारी आणि रक्तदान शिबिराचे आयोजक या सगळ्यांनी मिळून आज आम्हाला हा कार्यक्रम करता आला आणि उद्देश हाच आहे की रक्तदान एक श्रेष्ठ दान मानलं जातं आणि जर चांगल्या सुदृढ लोकांनी जर रक्तदान केलं तर त्याचा फायदा समाजाला, इकडच्या लोकांना, वैद्यकीय मंडळींना होऊ शकतो। याच हेतूने हा उपक्रम केला जातो आहे। त्यामुळे हा एक त्यापैकी अनेक उपक्रम आहेत आणि असे अनेक चांगले लोकोपयोगी उपक्रम ज्यातनं NCCच्या छात्रांना एक चांगली शिकवण मिळेल ते राबवण्यात येत आहेत आणि त्याबाबतीत तुम्हाला माहिती देण्यात येईल। राज्य में इन दिनों छोटे बच्चों में मीजल्स यानी कि खसरा का संक्रमण बढ़ गया है। अकोला में भी खसरे के 16 संदिग्ध मामले सामने आए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। वैसे इन संदिग्ध बच्चों के सैंपल को जांच के लिए मुंबई भेजा गया है। राज्य में इन दिनों बच्चों में मीजल्स का खतरा बढ़ गया है। मुंबई, नासिक के बाद अब अकोला में भी मीजल्स के संदिग्ध मिलने से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। सर्दी बुखार जैसे ही लक्षण मीजल्स में भी होते हैं, लेकिन ये सामान्य बुखार से ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए डॉक्टरों ने सावधानी बरतने की अपील की है। अकोला जिले में मीजल्स के 16 संदिग्ध मामले सामने आए हैं, जिनमें 6 शहरी क्षेत्रों से और 10 ग्रामीण क्षेत्रों से हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से इनके सैंपल जांच के लिए मुंबई भेजे गए हैं। किसी भी तरह के बुखार या सर्दी होने पर स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत डॉक्टरों से परामर्श लेने की अपील की है। इसके साथ ही जिन बच्चों को मीजल्स का टीका नहीं लग पाया है, उन्हें भी टीका लगवाने का आग्रह किया जा रहा है। आपल्या सर्व पब्लिकला हे आवाहन करते की जर आपल्या घरी लहान मुलांना थोडासा ताप किंवा सर्दी किंवा असं खोकला किंवा रनिंग नोज म्हणजे किंवा नाकातनं पाणी येणे किंवा काही असं थोडेसे रॅश काही वगैरे दिसली तर आपण तत्काळ डॉक्टरांना दाखवावे, कारण की मिझल्सची साथ आपल्या काही प्रमाणात इथे चालू झालेली आहे। तर ग्रामीण भागामध्ये जवळपास 10 केसेस निघालेले आहेत आणि शहरी भागामध्ये 6 केसेस निघालेले आहेत। म्हणून आईवडिलांनी काळजी घेणे आणि काहीही थोडासा बदल झाला तर साधा ताप न समजता किंवा साधी सर्दी न समजता
आपल्या फॅमिली डॉक्टरकडे किंवा गव्हर्मेंट हॉस्पिटलमध्ये जे नजदीकचे हॉस्पिटल्स आहेत तर त्या ठिकाणी त्यांनी तत्काळ उपचाराकरता दाखल व्हावं. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे हे जे गोवरची लसीकरण आहे ते खूप महत्त्वाचं आहे आणि ते आपण घेतलं पाहिजे. जेव्हा की फर्स्ट डोस आपण 15 ते 18 महिन्यांमध्ये देत असतो आणि जेव्हा ते शाळेमध्ये विद्यार्थी जातात त्याच्या पहिले आपण एक सेकंड डोस देत असतो गोवरचा. तर गोवरचा लस काही मुलांनी घेतलेला नसतो तर त्यावेळेला थोडंसं डिफिकल्ट जातं. त्यांना गोवर झाल्यानंतर आम्हाला सिम्पटमॅटिक ट्रीटमेंट त्यांना करावी लागते. म्हणून मी सर्व लोकांना असं आवाहन करते की जास्त करून हा लहान मुलांमध्येच होत असतो पण मोठ्या माणसांमध्ये पण काही प्रमाणात होतो. तर कोणताही शारीरिक बदल झाला तो साधा न समजून, साधा ताप न समजता, साधी सर्दी न समजता ताबडतोब आपण आपल्या पीडियाट्रिशियन किंवा लहान मुलांच्या डॉक्टरांना सरकारीमध्ये पण अवेलेबल आहे आणि नज़दीकचे हॉस्पिटल जिथे असेल तिथे ताबड़तोब दाखवून ट्रीटमेंट करावी. अकोला में मनपा प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है. सड़क के किनारे अन्य जगह पर अतिक्रमण कर अपना व्यवसाय करने वालों पर कार्रवाई होने से खलबली मच गई है. मुख्य डाकघर से सिविल लाइन तक सड़क किनारे अतिक्रमण को गिरा दिया गया. अकोला शहर में कई जगह पर छोटे व्यवसायियों ने अतिक्रमण कर अपना व्यवसाय शुरू कर दिया है, जिससे उस मार्ग से आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी होती है. अकोला शहर के मुख्य बस स्टैंड, मुख्य डाकघर, सुधीर कॉलोनी में ऐसे ही छोटे मोटे अतिक्रमण पर मनपा की टीम ने कार्रवाई कर अतिक्रमण हटाए. कुछ दिन मनपा की अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई सुस्त पड़ गई थी, जिससे शहर की मुख्य सड़कों व प्रमुख चौराहों पर अतिक्रमणकारियों ने सिर उठा लिया. नतीजतन पूरे शहर की यातायात व्यवस्था चरमरा गई थी. इसीलिए अब जिलाधिकारी के निर्देश पर मनपा ने मुख्य मार्ग से लेकर जोन स्तर पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है. संविधान दिवस के उपलक्ष्य में अकोला में इंडियन स्पीकर फोरम और संविधान प्रचारक द्वारा वॉक फॉर संविधान का आयोजन किया गया. महापुरुषों का अभिवादन करते हुए निकाली गई इस रैली में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक शामिल हुए. 26 नवंबर को पूरे भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है. भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है. ये सभी नागरिकों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन अभी भी लोगों को संविधान द्वारा दिए गए सभी अधिकार और कर्तव्यों के बारे में जानकारी नहीं है. सभी नागरिकों तक संविधान की जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से अकोला में युवाओं ने वॉक फॉर संविधान का आयोजन किया. इसके माध्यम से आयोजकों ने सभी युवाओं से इस आंदोलन में भाग लेने और संविधान के प्रति आभार व्यक्त करने की अपील की. इससे नागरिकों का अच्छा प्रतिसाद मिला. अकोला रेलवे स्टेशन से निकली इस रैली में बड़ी संख्या में सभी पार्टी के सदस्य और छात्र छात्राएं शामिल हुए. 26 नोव्हेंबर म्हणजे संविधान दिन आणि हा संविधान दिन आम्हाला माहिती आहे की आम्ही आमच्या आईच्या गर्भात असण्यापासून तर मरण्यानंतर सुद्धा आम्हाला ज्या संविधानानं अधिकार दिला, म्हणजे जन्माचा दाखला ते मृत्यूचा दाखला, ज्या आम्हाला संविधानानं दिलं, सर्वस्व दिलं, ते संविधान घेऊन आता चालण्याची आम्हाला गरज भासलेली आहे. कारण की संविधान हे किती मोठं आहे, किती चांगलं आहे, हा डॉक्युमेंट किती जबरदस्त आहे. म्हणजे ज्या भारतीय संविधानाची प्रस्तावना जगात एवढी सुंदर कोणतंही वाक्य नसेल, एका वाक्याची जी प्रस्तावना आपल्या भारतीय संविधान दिलेली, आम्ही भारताचे लोक, आम्ही सगळे भारताचे लोक हे तरुण मिळून हे संविधान पुन्हा एकदा या देशामध्ये व्यवस्थितरित्या राहावं, त्याची कुठेही तोडफोड होऊ नये, त्याची अंमलबजावणी व्यवस्थित व्हावी, यासाठी आम्ही संविधानिक मार्गाने आज अकोला येथे रेल्वे स्टेशन चौक ते गांधी जवाहर बागेपर्यंत आम्ही ही रॅली काढतो आहे आणि म्हणूनच संविधान दिनाच्या आम्ही सगळ्यांना शुभेच्छा सुद्धा देतो आहे. नोव्हेंबर 2022 हा भारतीय संविधान दिवस असल्यामुळे आम्ही आज इथं सर्व एकत्र जमलेलो आहे. आपलं भारतीय संविधान हे म्हणजे चांगल्या प्रकारे कार्यरत राहावं आणि टिकावं, चिरकाल टिकावं, यासाठी आम्ही ही रॅली काढलेली आहे. तर आम्हाला खूप आनंद होता है कि आज आम्ही इथे जॉइन झालेला आहे या रैली में. अकोला जिला परिषद की सभा में 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त धनराशि से जिला स्तर पर स्वीकृत योजना में विकास कार्यों को परिवर्तित करने के प्रस्ताव को विभागीय आयुक्त के पास मंजूरी के लिए भेजने के प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया है. लेकिन विकास कार्यों की योजना बनाने के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हंगामे के कारण कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सका. अकोला जिला परिषद की सभा में एक बार फिर से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तालमेल नहीं होने से जोरदार हंगामा हुआ. अकोला जिला परिषद की सभा में 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त धनराशि से जिला स्तर पर स्वीकृत योजना में विकास कार्यों को परिवर्तित करने के प्रस्ताव को विभागीय आयुक्त के पास मंजूरी के लिए भेजने के प्रस्ताव को सभी में मंजूर कर लिया गया. जिला परिषद सदस्य डॉक्टर प्रशांत अढ़ाव ने 15वें वित्त आयोग के तहत प्राप्त धनराशि से जिला परिषद पंचायत विभाग ने विकास कार्यों को लेकर क्या योजना बनाई गई है, इस पर सवाल उठाया. उसके बाद सदस्य नीता गवई ने बैठक में सुझाव दिया कि वित्त आयोग के तहत विकास कार्य योजना के लिए
जिले के हर तहसील में महिला सशक्तिकरण के लिए एक प्रशिक्षण कक्ष बनाया जाए। सदस्य सम्राट डोंगर दीवे, सदस्य गायत्री कांबे, गजानन पुनकर और विरोधी गुट के अन्य सदस्यों ने प्रत्येक सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्यों की योजना बनाने की मांग की। इसी मुद्दे को लेकर जिला परिषद में सत्ता पक्ष के नेता ज्ञानेश्वर सुल्ताने समेत सत्ता पक्ष और विरोधी गुट के सदस्यों के बीच जोरदार बहस हुई। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा यूसीएन न्यूज अमरावती।